देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से जन विरोधी विद्युत विरोधी नीति कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया धरना व विक्षोभ कार्यक्रम। लोगों में देखी गई नाराजगी की दौड़। बोरखोला विधानसभा केंद्र के भुवनेश्वर नगर गांव में वरयात्री के वाहन के ऊपर हमले के वारदात को लेकर इलाके में चल रही है तनाव की माहौल। काटेगोड़ा गोविंदपुर क्षेत्र में चल रही है पुलिस प्रशासन की निगरानी। उत्तर करीमगंज के उम्मीदवार सुब्रत भट्टाचार्य के हाथ पकड़कर लोंगाई चांदखानी सड़क से अंबरखाना पर नए तौर पर सड़क निर्माण कार्य का किया गया शिलान्यास। लोगों में देखी गई खुशी की लहर। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के सहयोग से गुवाहाटी के साथ साथ राज्य के 5 स्थानों पर जिला विज्ञान केंद्र का आनुष्ठानिक तौर पर किया गया उद्घाटन। छात्र छात्राओं में देखी गई खुशी की लहर। लावारिस बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर शिवभूमि जिले में आनुष्ठानिक तौर पे चाइल्ड रूम का उद्घाटन किया एसएसपी लीना दोले ने। कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ता में छाई खुशी की माहौल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से शिलचर में विद्युत मंत्री के समक्ष एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। सूत्र के अनुसार जन विरोधी ग्राहक विरोधी विद्युत संशोधनी बिल 2025 को कानून में लागू किए जाने के प्रयास को लेकर सारा देश में विद्युत ग्राहक तथा प्रतिनिधित्वकारी संगठन ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन के कार्यकर्तागण धरना विक्षोभ कार्यक्रम में उतर कर पड़ रहे हैं। मुद्दे को लेकर अपनी क्षोभ व्यक्त करते हुए संगठन के कार्यकर्ता अजय आचार्य, हिलोल भट्टाचार्य तथा दूसरे कई कार्यकर्ताओं ने कई लोगों के साक्षर हाथों में लेकर विद्युत बिल के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और कछार के जिला उपायुक्त के जरिए विद्युत मंत्री को संदर्भ में स्मारक लिपि प्रदान किया। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान जन विरोधी विद्युत बिल 2025 को लेकर विस्तारित तथ्य भी उजागर किया गया। সামান্যতম ভারে গভর্নমেন্টের প্রচুর পরিমাণে ইনকাম হয়, অথচ সার্ভিসের দিক দিয়ে যে বেনিফিটটা হওয়ার কথা সেই জায়গাটা থেকে আমরা সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত। এটা অমানবিক পরিস্থিতি তৈরি করা হইতেছে। আমরা পে করতে চাইতেছি, পারতেছি বা বাধ্য হইতেছি অনেক বেশি, কিন্তু সার্ভিস ইন রিটার্ন অত্যন্ত দুর্বল। এটা একটা ব্যাপার। আর তাছাড়া এটা ভারতবর্ষে 2023-তে যে কনজিউমার্স অ্যাক্ট হয়েছিল সম্পূর্ণ বিরোধী ব্যাপার। এতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষে ইলেকট্রিসিটিটা আসছিল এটা জনগণের ব্যাপার, জনস্বার্থের ব্যাপার, যে কারণে এখানে লাভালাভের প্রশ্ন আসছিল না। যা হইতো পাবলিক সেক্টরের এই জিনিসটাকে আবার গভর্নমেন্ট সরকারি কাজেই ওই ডিপার্টমেন্টের কাজে ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু প্রাইভেটাইজেশনের পথে যদি যখন আমরা যাই বা যাওয়ার পথে উদ্যত হইতেছি, সেইখানে লাভের ধন সব খাইব কিন্তু প্রাইভেট কোম্পানিগুলো। জনগণের আর কোনো সে থাকতো না, বরঞ্চ আমরা অসহায়ের মতো দেখব যে কীভাবে কারেন্টের মতো পকেট কাটা হইতেছে। এইটুকু সম্পর্কে সরকার যাতে এখনও সময় আছে জনগণের মুখের দিকে তাকাইয়া রাষ্ট্রবাদী চিন্তাভাবনা তারা মানে উদ্বুদ্ধ হইয়া তারা যদি এই বিলটা সম্পর্কে রিথিঙ্ক করে এবং পার্লামেন্টে আলোচনার মাধ্যমে একটা সিদ্ধান্তে আসে, আমরা সেটাই ওয়েলকাম করতে দিতেছি। আজকে অল ইন্ডিয়াতে প্রটেস্ট করা হইতেছে। আমরাও শিলচরে কাছাড় ডিস্ট্রিক্টের তরফ থেকে একটা মেমোরেন্ডাম সাবমিট করেছি থ্রু ডিসি টু সিএম এবং আলটিমেটলি सेंट्रल गवर्नमेंट। धन्यवाद। सोमवार को बोरखोला विधानसभा केंद्र के भुवनेश्वर गांव में एक वरयात्री वाहन के ऊपर 2 लोगों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने के मुद्दे को लेकर काफी तनाव की माहौल छाई हुई है। पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन में तो जुटी हुई है, लेकिन पिछले रात हल्की छोटी बात को लेकर वरयात्री वाहन तथा लोगों के ऊपर हमला किया गया। जानलेवा हमले के चलते लोगों में काफी तनाव की माहौल छा गई। 4 से 5 लोग घायल हो गए। मुद्दे को लेकर पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई पर उतरी हुई है और पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। किस लिए यह हमला किया गया, किस लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया और तो और क्या यह सांप्रदायिक कोई माहौल या कोई रंजिश है, मुद्दे को लेकर पुलिस छानबीन में तो जुटी हुई है, लेकिन इस वारदात के चलते विवाह कार्यक्रम में लोगों को काफी हद तक आतंक के माहौल से गुजरते देखा गया।
যার বিবাহ হয়েছে মেটার লাগিও সারা জীবনে একটা কলঙ্ক থাকলো। বরযাত্রীর বাসা কোন জায়গা? বরযাত্রীর বাসা গোবিন্দপুর। দাস এবং বিশু দাস দুইজনে খুব উৎপাত করছে। করার পরে আমরা তো কোনো কুল কিনারা না পাইয়া আমরা পুলিশ বাড়ি তদন্ত করছি। তারাও আইয়া আমরা সান্ত্বনা দিছে, তদন্ত করিয়া গেছে। 6টা গাড়ি ভাঙছে কি দিয়া? দা দিয়া। আর হলো অস্ত্র দিয়ে দা দিয়ে আর কি আমরা মানে আর কি শরীরে হামলা করার চেষ্টা করছি। ওই মানুষটা আর কি প্রথম মারাত লাগে, পরে গাড়িত গিয়ে লাগছে, পরে মারি মারি তো সব গাড়ি একটা একটা করে। এটা তো আমরা কইতে পারি না, আমরা তো এখানে রিজার্ভ আইছি। বাসা নেই, জীবনে যে যা হয়নি তা হয়েছে। আজকে এমন অবস্থায় আছে আমার ছোট ভাই রাজীব দাস, যে এই বাড়ির বর, তার বাবার অবস্থাও এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ততটা ভালো নয়। সেজন্য আমি আর বিশেষ কিছু বলছি না। এইটুকু বলেই আমি সবার কাছে, এই শেরকিবাসীর কাছে তথা জিপি প্রেসিডেন্টের কাছে, তো মহিলা কংগ্রেস, আমার ভাই ছোট ভাই মুসলিমউদ্দিন, ওর কাছে, গোটা এই সমাজের কাছে, হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বৌদ্ধ যারা আছেন সবার কাছে বিচার প্রার্থী, যে যাতে আমরা ন্যায় বিচারটা অতি সত্বর পাই। ছোটবেলা থেকে এই গ্রামে আমরা বসবাস করছি, কিন্তু এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটছে না। আজকের ঘটনা শুনিয়া আমরা বহুত মর্মাহত। প্রথমে আমরা এরিয়ার পক্ষ থাকি এই পরিবার তথা যারা অতিথি আইসলা এরার কাছে আমরা চিরভাবে ক্ষমা প্রার্থী। আর আগামী দিনে এই পরিবারে, এই দুইটা পরিবারের যে আত্মীয়তা হয়েছে, সারা জীবন সুন্দরভাবে যে এই আত্মীয়তাটা চলিয়া যাইত, এটারে কেন্দ্র করিয়া যাহাতে কোনো ধরনের ভুল বুঝাবুঝি না হয়, এটার লাগি আমরা এরিয়ার পক্ষ থাকি জোরালো দাবি উভয় পরিবারের কাছে। আত্মীয় স্বজন আইসেন, এরার কাছেও আমরা বিনম্র অনুরোধ যাহাতে এই ঘটনারে কেন্দ্র করিয়া কোনো ধরনের কিছু হয় না। আপনারা কোঅপারেশন করবেন, সাহায্য সহযোগিতা করবেন। उत्तर करीमगंज के भाजपा दल के संभावनामय प्रार्थी तथा उम्मीदवार सुब्रत भट्टाचार्य के हाथ पकड़कर लोंगाई चांदखानी से अंबरखाना तक बेहाल सड़क के शिलान्यास कार्य शुरू किया गया। शिलान्यास कार्य में बैंड पार्टी के साथ साथ अंबरखाना आखड़ा से सभा स्थल तक पहुंचे जिला बीजेपी के भूतपूर्व सभापति सुब्रत भट्टाचार्य व दूसरे कार्यकर्तागण मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए जन कल्याण में जो कार्यक्रम हाथों में लिया गया, इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किया गया। 86 लाख रुपए की लागत से यह सड़क निर्माण किया जाएगा, जिसके चलते लोगों में काफी हद तक परेशानी दूर होने की उम्मीद देखने को मिल रही है। जल्द से जल्द इस सड़क के निर्माण व संस्कार कार्य संपन्न किए जाने के लिए लोग मांग कर रहे हैं और सुब्रत भट्टाचार्य से लोगों का यही उम्मीद है। आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर करीमगंज के भाजपा दल के उम्मीदवार के रूप में सुब्रत भट्टाचार्य के नाम लोगों के जुबान पर है। इस दिन के कार्यक्रम में पूर्वपति रविंद्र देव, डॉक्टर अखिल पाल, सौमित्र पाल, अशोक दत्त, कृष्ण दास, निशिकांत भट्टाचार्य व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। ভাইস চেয়ারপারসন সম্মানিতা সাথী রায়পুরী মহোদয়াকে দেখি না ভাই, যারা একটু দাঁড়াও ভাই।
সবাই একটু জোরে হাত তালে দিয়ে নামাবেন। বরাকের সূর্য असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम के चलते वर्चुअल तरीके से 5 विज्ञान केंद्र का अनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया। कछार जिले के सोनाई क्षेत्र में जिला विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। सूत्र के अनुसार कछार जिले के सीलडुबी तथा आसपास के कई क्षेत्र शिलचर विधानसभा समष्टि के विधायक दीपायन चक्रवर्ती के मौजूदगी में सीलडुबी क्षेत्र में यह उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कछार जिले के अतिरिक्त जिला आयुक्त मानव ज्योति कुटुंब, गुवाहाटी से आए प्रयुक्त विज्ञान केंद्र के प्रतिनिधि नीलकमल दास तथा मानव सिंह व दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में आनुष्ठानिक तौर पे विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। सीलडुबी क्षेत्र में विज्ञान केंद्र के उद्घाटन होने पर छात्र छात्रा तथा आवासीय क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। करीब 36 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कार्य किया गया है। विज्ञान केंद्रों में बराक घाटी के छात्र छात्रा तथा दूसरे कार्यकर्तागण लाभान्वित हो पाएंगे और अध्ययन के क्षेत्र में एक अहम भूमिका छात्र छात्राओं को निभाते हुए देखा जाएगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए शिलचर के विधायक दीपायन चक्रवर्ती ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। हमको भेजा, हम नहीं छोड़ रहे, सब बात थोड़ी छोड़ना है सब। और वो उनके साथ कुछ हुआ है तो हो सकता है, अब उसके लिए सब हम लोग को लटक जाएगा। हमारे फोन पर से संपदं शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते आत्मज्योतिर्प्रदीप्ताय ब्रह्म অত্যন্ত শক্তিশালী তোমাদের আমি সকলে জানি আমার বহুদিন আগত আমি এটা প্লেনেটৰিয়াম স্থাপন কৰিছোঁ আৰু আজিও অসমৰ যায় আৰু মহাকাশৰ অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰে। মাজুলী, কাছাৰ, নগাঁৱৰ কলিয়াবৰ আৰু বঙাইগাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ উঠিছে। প্ৰতিটো কেন্দ্ৰত এটি কিছু বলার আগে আমি সংক্ষেপে আসাম বিজ্ঞান প্রযুক্তি আর এবং পরিবেশ পরিষদ এস্টেট আসাম সায়েন্স টেকনোলজি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট কাউন্সিল তার সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। আসাম বিজ্ঞান প্রযুক্তি আর পরিবেশ পরিষদ এস্টেট 1986 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি আসাম সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি শ্রী মনোজ্যোতি কুটুম মহাশয়, অতিরিক্ত জেলায়ুক্ত, কাছাড় জেলা, সম্মাননীয় বিশিষ্ট অতিথি। বরণ করে নেব শ্রী উজ্জ্বল ভট্টাচার্য মহাশয়কে, পিডব্লিউডি শিলচর বিল্ডিং ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। আমি অংশুমান পালকে অনুরোধ রাখবো, সাইট ইঞ্জিনিয়ারে আমাদের কনস্ট্রাকশনের শ্রী অংশুমান পালকে শ্রী উজ্জ্বল ভট্টাচার্য মহাশয়কে বরণ করা হচ্ছে। শ্রী কন্যা সিন্ধু ধর মহাশয়কে, সাইট ম্যানেজার কনস্ট্রাকশন টিম, ওনাকে অনুরোধ রাখবো এগিয়ে আসার জন্য। ডক্টর নীলকমল দাস মহাশয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ, গুয়াহাটির প্রতিনিধি ডক্টর নীলকমল দাস মহাশয়। শ্রী বিশু দাস মহাশয়কে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ। বরণ করে নেব শ্রী নিরঞ্জন দাস মহাশয়কে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ, গুয়াহাটি থেকে আগত প্রতিনিধি শ্রী নিরঞ্জন দাস মহাশয়। অংশুমান পাল মহাশয়কে আহ্বান জানাচ্ছি এগিয়ে আসার জন্য। শ্রী মানব সিং সরকারি কোনো জমিন নাই, তার জন্য আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে
যে শিলপুরি একটা অত্যন্ত সুন্দর জায়গা, যে জায়গাতে যদি আমরা সায়েন্স সেন্টার করি তাহলে আজকে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন মানুষ এখানে আসতে পারবেন। তার জন্য এই চিন্তা করে ডিস্ট্রিক্ট সায়েন্স সেন্টার অ্যান্ড প্ল্যানেটোরিয়াম বিল্ডিং এখানে বানানো হয়েছে। বন্ধুগণ, তার বেনিফিট কি হবে আপনারা সেটা নিশ্চয়ই শুনেছেন যে আজকে প্রযুক্তির দিকে, সায়েন্সের দিকে ভারতবর্ষ কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে সেটা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। আজকে চন্দ্রমাতে ভারতবর্ষ প্রথম দেশ, যে দেশ তার স্যাটেলাইট পাঠাতে সক্ষম হয়েছিল। এটা অত্যন্ত গৌরবের ব্যাপার। যে স্যাটেলাইট পাঠানো যখন হয়েছিল সেটা গন্তব্যস্থলে যখন পৌঁছিল, লাস্ট আওয়ারে আমরা দেখেছি যে আমেরিকা, চীন, জাপান প্রত্যেকটা শক্তিশালী রাষ্ট্রদল সেটা টিভিতে বসে, কম্পিউটারের সামনে বসে তারা উপভোগ করছিল যে ভারতবর্ষের যে স্যাটেলাইট সেটা প্রকৃত সময়ে গিয়ে আর ভালো করে সেটা পৌঁছবে কিনা, তার জন্য গোটা বিশ্ব সেখানে দাঁড়িয়ে দেখছিল। আর তার আমরা আজকের দিনে গর্বের সহিত বলতে পারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা চন্দ্রমাতে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছি। তাই ভারতবর্ষের প্রত্যেক জায়গার যে এই যে সায়েন্স, এই সায়েন্স সম্বন্ধে যারা আমাদের ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে তাদেরকে যাতে সায়েন্স সম্বন্ধে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, ইন্টারেস্ট গ্রো করতে পারি, তার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আজকে আসামে স্কুলে যারা বিজ্ঞান মনস্ক সবার কাছে একটা আকর্ষণীয় হয়ে থাকবে। তাছাড়া আছে অডিটোরিয়াম বিল্ডিং থাকবে, গেস্ট হাউস কাম অফিস কোয়ার্টার, অফিসার কাম মডেল রুম, ব্যারাক, ক্যান্টিন কাম স্ন্যাক বার যেটাকে ক্যাফেটেরিয়া বলা হচ্ছে, গ্রেড 3 স্টাফ কোয়ার্টার, গ্রেড 4 স্টাফ কোয়ার্টার, তাছাড়া টয়লেট ব্লক আর অ্যান্সিলারি আছে আরও রিটেনিং কাম ব্রিক বাউন্ডারি ওয়াল। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, तृप्तिर आरेक नाम। समाचारों के अगले चरण में श्रीभूमि जिले में लावारिस बच्चों को सुचारू रूप से सुरक्षा दिए जाने की मुद्दे को सामने रख हर एक थाने में चाइल्ड केयर रूम बनाया जा रहा है। श्रीभूमि जिले के सदर थाने में चाइल्ड रूम का आनुष्ठानिक उद्घाटन किया सीनियर पुलिस सुपर लीना दोले ने। चाइल्ड रूम में बच्चों की रहने के साथ साथ कीड़ा तथा हर प्रकार की सुविधा मुहैया करवाया जा रहा है। जिन बच्चों का कोई ठिकाना नहीं है, जो बच्चे लावारिस घूम रहे हैं और तो और किसी का सहयोग उन्हें नहीं मिल रहा है, ऐसे बच्चों को चाइल्ड केयर भवन में लाया जाएगा और उनको सुविधा मुहैया कर उनके जीवन को और भी आसान किया जाएगा। श्रीभूमि सदर थाने के चाइल्ड रूम का उद्घाटन के दौरान एसपी लीना दोले ने सदन में विस्तारित खुलासा किया और लोगों को सहयोग किए जाने के लिए अपील भी किए। Installed yeah, using 24, so that was the first one, and then second half. क्या है ये बताओ। चाइल्ड कॉर्नर क्या होगा यहाँ पे?
कोई बच्चा अगर आएगा खाने में तो यहाँ बैठा, दूसरे रूम में नहीं बैठा। ये चाइल्ड फ्रेंडली सो कंफर्टेबल रहेगा। कोई बच्चा आएगा तो और कोड गोल माइनो आप लोग कौन सा स्कूल से आए हो? मैं स्कूल से। मैं न्यू होराइजन स्कूल से। कौन क्लास? क्लास 8। क्लास 11 हो गया। চাইল্ডছ কৰ্ণাৰ হৰ থানা में আমি মানে থানাত প্ৰত্যেকটো থানাতে খুলিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, যাতে কোনোবা বাচ্চা যদি ডিষ্ট্ৰেছত থাকে বা কেতিয়াবা লষ্ট চাইল্ড যদি আমি পাওঁ, তেওঁলোকে পুলিচৰ ইউনিফৰ্ম দেখি যাতে ভয় নাখায়। এই ৰুমটো চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি কৰা হৈছে যাতে তেওঁলোকে আহি ইয়াতে কমফৰ্টেবল ফিল কৰে, আৰু যেতিয়ালৈকে তেওঁৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ নহয় এইখিনি সময়তে আমি তাত বহাই মেলি ৰাখিব পাৰোঁ। ইয়াতে খেলা ধূলাৰ বস্তু আছে, টয়লেট আছে, ইয়াতে ৰেষ্ট কৰিব পাৰিব, আৰু ইয়াতে আমাৰ যিমানখিনি পাৰ্চনেল থাকিব তেওঁলোক চিভিল ইউনিফৰ্মত থাকিব। আমাৰ উইমেন চেলৰ যোন আই চি আছে SI মাইনু বড়ো, তেখেত ইনচাৰ্জ হিচাপে থাকিব, আৰু তেওঁৰ লগত বেলেগ পুলিচ পাৰ্চনেলো থাকিব। চ' শ্ৰীভূমি পুলিচ যাতে চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি হয়, ভিক্টিম উইমেনৰ যাতে ডিষ্ট্ৰেছ কমাব পাৰে, কমফৰ্টেবলি ইয়াতে আমাৰ লগত কথা পাতিব পাৰে, সেইটো কাৰণে চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি কৰ্ণাৰ খোলা হৈছে। আমি এটা এটাকৈ কৰি আছোঁ। অলৰেডি পাথাৰকান্দিত হৈ গ'ল, আজি আৰু এখন থানাটো খোলা হ'ব, বদৰপুৰ থানাত। তাৰপিছত লাহে লাহে আমাৰ প্ৰত্যেকটো থানাতে আমি খোলাৰ চেষ্টা কৰিম। প্ৰত্যেকটো থানাত জাগাৰো আমাৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে, য'ত য'ত আমি পাৰোঁ। এতিয়া নেক্সট আমি ভাবিছোঁ বাজাৰী চেৰাত কৰিম বুলি, সেই তেনেকৈ এটা এটাকৈ আমি খুলি গৈ থাকিম। डीएम ग्रुप ऑफ कंपनीज के जाने माने व्यक्तित्व तथा रेसिडेंशियल डायरेक्टर कमलेश सिंह ने संदर्भ में अपने मतों का बखान किया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से जो माहौल हर साल देखने को मिलती है, इस साल उसका कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। और तो और करीब 2 महीना बीत जाने के बाद भी बारिश न होने पर चाय उद्योग पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। नए पत्ते उभर कर सामने नहीं आ रहे हैं। चाय के टेस्ट तथा आंकड़े पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही अमेरिका ईरान लड़ाई के दौरान भी इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार पर भी प्रसार पड़ रहा है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, ईरान और इजराइल की इस लड़ाई के चलते लोगों में जहां तनाव है, तो इसी दौरान चाय उद्योग के निर्यात पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। अपने व्यापार के तथा औद्योगिक गतिविधियों के कई पहलुओं पर आलोकपात करते हुए कमलेश सिंह ने कहा कि अगर जल्द से जल्द इस सदन में कोई अहम कदम नहीं उठाया गया तो चाय उद्योग से जुड़े लोग बुरी तरह प्रभावित होंगे, क्योंकि श्रमिकों का रोजगार जहां बढ़ाया गया है, उनकी हर रोज की वेतन जहां बढ़ाया गया है, तो इसी दौरान चाय के उगवाई के क्षेत्र में प्रकृति के साथ असंतुलन होने पर तथा विश्व स्तर में युद्ध के माहौल छाने पर इसका मुआवजा आखिरकार मालिकों को ही अपना पैसा खर्च कर देना पड़ेगा। चाय उद्योग को सुधार किए जाने के साथ साथ नई नीतियों को अपनाए जाने के बारे में भी उन्होंने अपने मतों का बखान किया। क्या लग रहा है कि इस बार जो बहुत सारे बागान हैं आप लोगों के अधीन, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगी और इकोनॉमिक पर क्या प्रभाव पड़ेगी? और साथ ही एक सवाल और जुड़ना चाहूँगा कि जो ईरान में जो अमेरिका और इसके साथ जो लड़ाई हो रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है सर चाय उद्योग पर? देखिए, हम टी इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे। लास्ट अक्टूबर के बाद से बारिश नहीं हुआ है। ये 5वां महीना चल रहा है और इतना लंबा ड्राफ्ट जो है ये बहुत सालों बाद हुआ है। सिर्फ एक बार हुआ था 4 महीने का, लेकिन उससे को भी ये क्रॉस कर दिया है। और इसका नेचुरली टी बुशेज का हेल्थ पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। डाई बैक होगा, वो प्लांट सब सूखेंगे, मरेंगे, और इससे जो फर्स्ट क्वार्टर का जो क्रॉप है अप्रैल, मई, जून, वो भी बहुत सीरियसली अफेक्टेड होने वाला है। अगर बारिश भी आगे जितना जल्दी हो जाए तो अच्छा होगा, अदरवाइज नुकसान तो हर सालों से ज़्यादा होगा इस बार।
और ये अर्ली क्रॉप जो है इसमें थोड़ा प्राइस भी मिलता है और क्रॉप भी कम हो जाएगा, जिसके चलते बगानों को बहुत नुकसान होने की आशंका है। और वैसे भी टी इंडस्ट्री बहुत बुरे फेज में चल रही है। इतना खराब फेज कभी नहीं आया था। गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी प्लांटेशन के लिए, मशीनरी के लिए या दूसरे इक्विपमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स के लिए जो भी सपोर्ट, सब्सिडी मिलता था, हाँ, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, सारा चीज़ बंद कर दिया। हाँ, और स्टेट गवर्नमेंट साथ में अपने तरफ से वेजेस का इम्पोजिशन, वो लैंड का पट्टा इशू करने का मैटर आ गया। ये सारी चीज़ों को लेके बगान में वो वर्कर्स अटेंडेंस जो है वो काफ़ी कम हो गया है। समझिए कि करीब 40 से 50% तक लेबर की कमी हो गई है, जिसके चलते प्रोडक्शन भी डाउन, एडवर्स वेदर हो रहा है उसके चलते डाउन। हाँ, और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है और बढ़ते जा रहा है कि अभी सस्टेन करना मुश्किल हो गया है। हमारे हिसाब से इन जनरल टी इंडस्ट्री बहुत हेवी लॉस कर रही है। और साथ में हम ये कहना चाहेंगे कि ये टी इंडस्ट्री इतना ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है, खास करके डाउन टूडेंट पीपुल्स के लिए और कुछ लेवल पर एजुकेटेड यूथ्स के लिए, लेकिन वो सस्टेन नहीं करने के वजह से ये सब पर खतरा है कि आगे ये इंडस्ट्री कोलैप्स होने के कगार पर है। काफ़ी टी इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो चुकी हैं। हाँ, कुछ जो अच्छी है, और अभी पोजीशन ये है कि करीब काफ़ी मेजर जो अच्छे ग्रुप है उनका लॉस तो इतना हेवी हो रहा है कि वो सब टी इंडस्ट्री से निकलना चाह रहे हैं। लेकिन इतने सालों का एक लेबरों से जो उनका जुड़ाव है, कनेक्शन है, और ये मान के चल रहे हैं कि अगर हम छोड़ देते हैं तो किसी के बस का नहीं है, गवर्नमेंट भी उनको नहीं संभाल पाएगी। लेकिन आज हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी हम किसी हालत से चलाए जा रहे हैं। लेकिन ये कंटिन्यू होने की अवस्था नहीं है। गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली आगे आके और ये टी इंडस्ट्री को बचाना चाहिए, नहीं तो इसके जो परिणाम होंगे वो गवर्नमेंट भी समझ रही है, लेकिन पता नहीं क्यों इसको रिवाइव करने के लिए बहुत सीरियस नहीं है। श्रमिकों की तनख्वाह बढ़ाई गई है सुनने को मिला है, और उद्योग पर, उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ा है। उत्पादन के कोयले के दाम बढ़ चुके हैं और कोयला अभी सही वक्त पर मुहैया भी नहीं होता। तो इस क्षेत्र में जो प्रोडक्टिविटी है और उसका जो कॉस्ट है और जो लेबर का जो खर्चा है, इसमें क्या समस्याएं हो रही है? एक्चुअली टी इंडस्ट्री के लिए हम बताने जाए तो जगह जगह पर दिक्कतें हैं। कोयला जो है, जो हम लोग को मेघालय से आता था, हाँ, अभी वहाँ जो एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद से वहाँ माइनिंग बंद हो गया है, तो अब बाहर से कोयला आएगा तो वो करीब डबल रेट में, जो 8-9 हज़ार का कोयला अभी 16-17 हज़ार
18,000 और उससे भी अधिक हो सकता है, ये पड़ेगा। तो इस पर कम से कम हमारा 10 रुपया kg का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तो खाली कोयला की वजह से बढ़ जाएगा। फिर दूसरा है ये वेजेस। तो चाय का दाम हमारा बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कोई उपाय नहीं कर रही है और साथ में वेजेस बढ़ा रही है, तो इसका तो बहुत सीरियस इम्पैक्ट आएगा। प्लस बगान वाले जो उनको वो ग्रीन लीफ हार्वेस्ट करना चाहिए, वो लेबर शॉर्टेज की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली तो प्रोडक्शन डाउन हो रहा है। तो कम प्रोडक्शन पर खर्चा ज़्यादा, वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई हो रहा है और प्राइस मिल नहीं रहा है। यही तो टी इंडस्ट्री के लिए सबसे अलार्मिंग सिचुएशन है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से जन विरोधी विद्युत विरोधी नीति कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया धरना व विक्षोभ कार्यक्रम। लोगों में देखी गई नाराजगी की दौड़। बोरखोला विधानसभा केंद्र के भुवनेश्वर नगर गांव में वरयात्री के वाहन के ऊपर हमले के वारदात को लेकर इलाके में चल रही है तनाव के माहौल। काटेगोड़ा गोविंदपुर क्षेत्र में चल रही है पुलिस प्रशासन की निगरानी। उत्तर करीमगंज के उम्मीदवार सुब्रत भट्टाचार्य के हाथ पकड़कर लोंगाई चांदखानी सड़क से अंबर खाना पर नए तौर पर सड़क निर्माण कार्य का किया गया शिलान्यास। लोगों में देखी गई खुशी की लहर। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के सहयोग से गुवाहाटी के साथ साथ राज्य के 5 स्थानों पर जिला विज्ञान केंद्र का आनुষ্ঠাनिक तौर पर किया गया उद्घाटन। छात्र छात्राओं में देखी गई खुशी की लहर। लावारिस बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर शिवभूमि जिले में आनुষ্ঠাनिक तौर पे चाइल्ड रूम का उद्घाटन किया एसएसपी लीना दोले ने। कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ता में छाई खुशी की माहौल। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।